प्राचीन काल में रतनगढ़ नामक एक सुंदर और विशाल राज्य था। इस राज्य पर राजा चंद्रगुप्त का शासन था। वे एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे। उनके 4 पुत्र थे जो सभी बहादुर और गुणी थे। लेकिन उनके चारों पुत्रों में सबसे बड़ा मदन सेन अपनी वीरता, सुंदरता और शील के लिए प्रसिद्ध था। मदन सेन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि अत्यंत चतुर और कला में निपुण थी। वह गाने, नृत्य और काव्य में प्रवीण थी। उसके सौंदर्य और गुणों की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। चंद्रप्रभा को अपने समान सुंदर किसी और स्त्री का अस्तित्व मान्य नहीं था। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने किसी बात पर नाराज होकर अपने पुत्र मदन सेन को 12 वर्षों के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया। मदन सेन को जब यह दंड सुनाया गया तो वह भारी मन से अपने महल लौटा। उसकी आंखों में चिंता और उदासी के बादल छाए हुए थे। जब चंद्रप्रभा ने अपने पति को इस हाल में देखा तो तुरंत पूछ बैठी, हे स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? मदन सेन ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रिय, आज पिता ने मुझे 12 वर्षों के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया है। मैं तुमसे विदा लेने आया हूं। चंद्रप्रभा ये सुनकर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखें भर आईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मदन सेन ने उसे गुलाब जल छिड़क कर होश में लाया। होश में आते ही चंद्रप्रभा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मदन सेन ने समझाया, जंगल के कष्ट सहना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। नर्म बिस्तरों पर सोने वाली तुम इन कठिनाइयों का सामना कैसे करोगी? लेकिन चंद्रप्रभा ने दृढ़ता से कहा, महल का वैभव आपके बिना व्यर्थ है। जंगल के कष्ट भी मुझे सुखद प्रतीत होंगे, बशर्ते मैं आपके साथ रहूं। मदन सेन उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह दोनों ने महल छोड़ा और जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही दोनों जंगल में प्रवेश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यहाँ का जीवन उनके महल की सुविधाओं से एकदम विपरीत है। आसमान में गहराते बादल और जंगल के अनजान स्वर उन्हें डराने लगे। चंद्रप्रभा मदन सेन का हाथ कसकर पकड़कर बोली, स्वामी, ये स्थान डरावना है। क्या हम इस कठिन रास्ते को पार कर पाएंगे? मदन सेन ने उसे सांत्वना दी, प्रिय, ये समय कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे प्रेम और विश्वास के बल पर हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। पानी की मधुर धारा और किनारे पर खिले जंगली फूलों ने उनके थके हुए मन को थोड़ी राहत दी। दोनों ने नदी के पास बैठकर भोजन किया, जो महल से निकलते समय उन्होंने साथ लिया था। दिन ढलने लगा और अंधेरा गहराने लगा। जंगल के अंधकार में जानवरों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट उन्हें बेचैन करने लगी। चंद्रप्रभा ने भयभीत होकर कहा, स्वामी, रात होने वाली है, हम कहां विश्राम करेंगे? मदन सेन ने इधर उधर देखा और एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ का घना छायादार हिस्सा उन्हें सुरक्षा का आभास दिला रहा था। उन्होंने सूखे पत्तों और लकड़ियों का एक छोटा सा बिस्तर बनाया। चंद्रप्रभा लेटते हुए बोली, यह पेड़ हमारी रक्षा करेगा। यह इतना विशाल है, मानो कोई देवता हमें अपनी छत्र छाया में ले रहा हो। रात में जंगल जीवंत हो उठा। जानवरों की आवाजें, उल्लू की हूंट और सियारों की चीख पुकार ने पूरे वातावरण को रहस्यमय बना दिया। लेकिन मदन सेन और चंद्रप्रभा ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने डर को शांत किया। सुबह होते ही दोनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। घने जंगल में रास्ता खोजना आसान नहीं था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक रही थीं, रास्ते को और भी कठिन बना रहे थे। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। चलते चलते उन्हें एक झरना मिला। झरने के पास का दृश्य बेहद सुंदर था। पानी की बूंदें जो धूप में चमक रही थीं, मानो हीरे की तरह झिलमिला रही थीं। दोनों ने झरने का पानी पिया और थोड़ी देर विश्राम किया। चंद्रप्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, यह झरना हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हमें अपनी धारा में बहते रहना चाहिए। मदन सेन ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, सही कहा,
यही धैर्य और साहस हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। जंगल में भोजन और पानी की समस्या के साथ साथ जंगली जानवरों का डर भी था। एक दिन चलते समय उन्हें अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। मदन सेन ने चंद्रप्रभा को पीछे हटने का संकेत दिया और अपनी तलवार संभाल ली। झाड़ियों से एक जंगली भालू निकला जो उनकी ओर देख रहा था। चंद्रप्रभा ने डरते हुए कहा, स्वामी, यह हमारी ओर आ रहा है। मदन सेन ने साहस दिखाते हुए भालू को डराने की कोशिश की। उसने आग जलाने के लिए झट से 2 पत्थरों को रगड़ा और मशाल तैयार की। आग की लपटों को देखकर भालू पीछे हट गया और जंगल में गायब हो गया। चंद्रप्रभा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आपने आज मेरी जान बचाई। मदन सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, यह मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जंगल में कोई सीधा रास्ता नहीं था। कभी कभी उन्हें लगता कि वे बार बार एक ही स्थान पर लौट रहे हैं। कई बार उन्हें सूखे पेड़ों और कांटों के बीच से गुजरना पड़ता, जिससे उनके कपड़े और शरीर पर खरोंचें आ जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर कुछ दूर चलते ही उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन वह रात बिताने के लिए उपयुक्त लग रही थी। झोपड़ी के अंदर उन्हें एक बूढ़े साधु के चिन्ह मिले, जो शायद वर्षों पहले वहां रहते थे। मदन सेन ने कहा, यह जगह हमें कुछ समय के लिए सुरक्षित महसूस कराएगी। हम यहाँ आराम कर सकते हैं और आगे की योजना बना सकते हैं। जंगल का हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता। कभी उन्हें मीठे फल मिल जाते तो कभी कड़वे अनुभव। एक बार उन्होंने एक पेड़ से कुछ फल तोड़े और खा लिए, लेकिन वह फल विषैले थे। चंद्रप्रभा को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। मदन सेन ने तुरंत पास की झाड़ियों से औषधीय पत्ते तोड़कर उसका इलाज किया। चलते चलते वे थकावट से चूर हो गए। एक विशाल बरगद का पेड़ देखकर मदन सेन ने कहा, प्रिय, आओ यहाँ थोड़ा विश्राम कर लें। यात्रा लंबी है और हमारे पास पर्याप्त समय है। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। चंद्रप्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो प्रकृति का आलिंगन है। यहाँ की शांति में एक अलग ही सुख है। थोड़ी ही देर में थकावट के कारण दोनों गहरी नींद में सो गए। जब दोनों सो रहे थे, तब जंगल की एक अंधेरी कोठरी से एक विषैला सर्प बाहर निकला। उसकी चमकती आंखें और फुफकारती आवाज ने जंगल के वातावरण को और भी डरावना बना दिया। वह धीरे धीरे चंद्रप्रभा के पास पहुंचा। सर्प ने एक पल के लिए रुककर उन्हें देखा, लेकिन जैसे ही उसने चंद्रप्रभा को काटा, वह दर्द से चीख उठी। मदन सेन तुरंत जाग गए और चंद्रप्रभा को अपनी गोद में लेकर बोले, हे ईश्वर, यह क्या हो गया? मेरी प्रिय पत्नी को किसने यह कष्ट दिया? चंद्रप्रभा का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, शायद मेरा जीवन यहीं समाप्त हो रहा है। आप हमेशा मुझे याद रखना। मदन सेन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चीखते हुए बोले, नहीं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। तुम्हें जीवित रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। उस समय भगवान बनचबबे बांस और बन पार्वती पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। पार्वती ने मदन सेन के विलाप को सुना और शिव से कहा, हे स्वामी, इस व्यक्ति का विलाप हृदय विदारक है। कृपा करके इसका कष्ट दूर कीजिए। शिव ने उत्तर दिया, प्रिय, संसार में अनेक लोग दुखी हैं। हम किस किस का दुख दूर करेंगे? लेकिन पार्वती के अनुरोध पर शिव उस स्थान पर आए। उन्होंने मदन सेन से पूछा, हे राजकुमार, तुम क्यों विलाप कर रहे हो? मदन सेन ने अपनी व्यथा सुनाई। उसकी करुणा से द्रवित होकर शिव ने कहा, यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दो तो वह पुनः जीवित हो जाएगी। मदन सेन ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया। शिव ने उसे चेतावनी दी, याद रखना, यह आयु तुम अपनी इच्छानुसार वापस भी ले सकते हो, लेकिन यह बात अपनी पत्नी को मत बताना। शिव ने जल छिड़ककर चंद्रप्रभा को पुनर्जीवित कर दिया। वह उठकर बोली, प्रिय, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? मदन सेन ने कहा, तुम्हारी थकावट देखकर मैंने तुम्हें सोने दिया। कुछ समय बाद वे एक फकीर की कुटिया पर पहुंचे। फकीर बहुत आकर्षक और चालाक था। जब मदन सेन पानी लेने गया तो चंद्रप्रभा और फकीर के बीच बातें होने लगी। फकीर ने चंद्रप्रभा से कहा,
तुम मेरे साथ रहो और ऐश करो। चंद्रप्रभा को यह प्रस्ताव भा गया, लेकिन उसने कहा, मेरे पति के रहते ये संभव नहीं है। फकीर ने सुझाव दिया, अपने पति को कुएं में धकेल दो। चंद्रप्रभा ने फकीर की बात मान ली। जब मदन सेन पानी भर रहा था, उसने पीछे से धक्का देकर उसे कुएं में गिरा दिया। दैवयोग से मदन सेन ने कुएं में लटक रही एक जंजीर पकड़ ली। उसी समय बंजारों का एक काफिला वहां से गुजरा। एक बंजारे ने उसे कुएं से बाहर निकाला और उसकी कहानी सुनी। बंजारों के साथ रहकर मदन सेन एक नए शहर पहुंचा। वहां उसे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। अपनी लगन और ईमानदारी से वह जल्द ही मुनीम बन गया। एक दिन उस शहर के राजा के दरबार में चंद्रप्रभा का नृत्य आयोजित हुआ। शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यापारी और लोग उस नृत्य को देखने पहुंचे। मदन सेन ने भी चंद्रप्रभा की प्रसिद्धि के बारे में सुना था और नृत्य देखने के लिए गया। जब चंद्रप्रभा ने नृत्य शुरू किया तो उसकी अदाओं और गायन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मदन सेन ने भी उसकी कला की प्रशंसा करते हुए अपनी अंगूठी उसे भेंट की। चंद्रप्रभा ने तुरंत अंगूठी पहचान ली और मन ही मन घबरा गई। उसने सोचा, यह व्यक्ति अभी तक जिंदा है, इसे मरवाना ही उचित होगा। चंद्रप्रभा ने नृत्य के दौरान राजा को प्रसन्न किया और कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर उपस्थित है, कृपया उसे दंड दो। राजा ने चोर को सामने लाने का आदेश दिया। चंद्रप्रभा ने मदन सेन की ओर इशारा किया। राजा ने जल्लादों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। मदन सेन ने राजा से कहा, महाराज, मुझे अपनी बात रखने का मौका दें। मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह नर्तकी मेरी पत्नी है, जिसने मुझे धोखा दिया और मौत की घाट उतारने की कोशिश की। चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, यह व्यक्ति झूठा है, मैं इसे नहीं जानती। सच्चाई का उजागर होना। मदन सेन ने राजा से कहा, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो मेरी दी हुई वस्तुएं इसे वापस करनी चाहिए। महाराज, इसे संकल्पपूर्वक मेरे दिए हुए उपहार लौटाने का आदेश दें। राजा ने चंद्रप्रभा को आदेश दिया कि वह अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करे और सत्य कहे। चंद्रप्रभा ने जैसे ही जल लेकर संकल्प किया, उसकी सच्चाई सामने आ गई। शिव के दिए हुए संकल्प के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर राजा और सभा दरबारी स्तब्ध रह गए। मदन सेन वह पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने उसकी सच्चाई और धर्मपरायणता को देखकर अपने इकलौती बेटी का विवाह मदन सेन से कर दिया। फकीर को पकड़कर मृत्यु दंड दिया गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है